बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जी, मोहम्मद काशिफ़ साबरानी, चेयरमैन ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद। आज हमने हंगामी इजलास तलब किया था और इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हम पे जो थोपा गया था, इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई रात 8 बजे कारोबार बंद कर दें, शादी लॉन जो है वो रात 10 बजे बंद होंगे, रेस्टोरेंट जो है रात 10 बजे बंद होंगे। तो उसको हमने मुकम्मल तौर पे हमने मुस्तरद कर दिया। हम ये चीज़ नहीं मानते। हमें हुकूमत श्योरिटी दे दे कि हम अगर बंद करते हैं 8 बजे नहीं, हम 6 बजे बंद कर देंगे कारोबार, लेकिन श्योरिटी ये हो कि फिर जो है लोड शेडिंग नहीं होगी। कम अज़ कम वफाकी हुकूमत जो फैसले करती है, स्टेक होल्डर को लाइनअप ले, हम जैसे ताजिरों को बुलाए, अंडर टेबल बैठ के बात करें, इसके बाद इम्प्लीमेंट करें। मतलब कोई मुशावरत, कोई एडवाइस कुछ है ही नहीं इस हुकूमत में। तो हम इस चीज़ को मुसरत करते हैं। दूसरी बात ये कि आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले टाइमिंग था रात 11 से सुबह 7 बजे तक, अब पूरा पूरा दिन जो है गैस नहीं होती। इससे कितनी सनतें हमारे मुंसलिक हैं। गैस की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, घरों में खाना नहीं पकता है, कितनी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो इस पे भी हमने मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से कि भाई इसको भी देखें और गैस की जो तलब है उसको बढ़ाएं। गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है उसका खात्मा करें। इसके साथ साथ स्नैच चेक, आप देखिए स्नैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है कि इसकी कोई हद नहीं है। कितने 1.5 से 2 महीने में 35 से 40 यंगर्स नौजवानों को शहीद कर दिया गया। हम कब तक जनाजे उठाएंगे हम? आप ये बताएं, कब तक लोगों को शहीद होते हुए हम देखेंगे? कोई क्या कराची में कोई कानून नहीं है? कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ये मुतालबा किया था कि रेंजर स्नैप चेकिंग करे और रोडों के मेन रोडों पे स्नैप चेकिंग करे और गलियों में गश्त करे। हमारा मुतालबा है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमने वफाकी हुकूमत से भी पहले मुतालबा किया था और अभी दोबारा करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, और सिंध हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि रेंजर्स को एक्टिव करें, पुलिस को पीछे रखें। पुलिस नाकाम हो चुकी है। हम ये शहादतें देख रहे हैं। आप किसी होटल पे सेफ़ नहीं, आप किसी शादी लॉन में सेफ़ नहीं। एक होटल पे अभी वाक़या हुआ है 5-6 दिन पहले कि 40 लोगों को 4 लोगों ने लूटा है 5 मिनट के अंदर। 4 लोगों ने 40 लोगों को लूटा है। तो ये मतलब कब तक चलता रहेगा? आप गाड़ी में गए महफूज नहीं, आप अच्छा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, आप अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छी गाड़ी नहीं रख सकते। कराची जो है 72% रेवेन्यू जो है वो देता है सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को। बदले में इसको क्या मिलता है? रोड टूटे हुए, स्ट्रीट लाइट्स बंद, कचरों का ढेर, कोई साफ़ सफाई नहीं। बाहर हम जाते हैं, हम दुबई जाते हैं, हम बाहर यूरोप जाते हैं, हम वहाँ ट्रैवल करते हैं, वहाँ टैक्सेस देते हैं 5-5%, 10-10%, वहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन दिल हमारा जलता नहीं है। हम खुशी से देते हैं, यहाँ हमारा दिल जलता है। हम टैक्स देते हैं, हमें मिलता क्या है? गिव एंड टेक होना चाहिए। वहाँ हर चीज़ की कदर है, वहाँ कानून है, वहाँ हर चीज़ है। यहाँ तो कानून भी देखा जाए तो कानून ही अंत है। सबके सब ऊपर से नीचे तक सभी सब मिले हुए हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है। तो हम ये मुतालबे हमारे हैं, अगर कोई इम्प्लीमेंट किया गया, हमारे ताजुर से ज़बरदस्ती की गई, उनको अगर गिरफ़्तार किया गया, तो उनके साथ कदम ब कदम हम खड़े हुए हैं। जिस मार्केट में प्रॉब्लम होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, गिरफ़्तारी की जाएगी, तो हम सबसे पहले अपनी गिरफ़्तारी देंगे, हम वहाँ पे एहतियाज करेंगे। शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।